हेलो बच्चा पार्टी, और कैसे सभी बढ़िया। तो बेटा आज अपन लोग बात करेंगे क्लास 10th यूनिट 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। आज आप बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो यहाँ 5 से 6 केमिकल प्रॉपर्टी अपन लोग लेके चलेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उम्मीद ऐसी है कि इस साल यहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए। तो ये जो मेटल्स की 6 प्रॉपर्टी हैं उनको रटने से काम नहीं चलने वाला, ठीक है, उनसे रटने से काम नहीं चलने वाला। तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, या आप बोल सकते हो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, ठीक है। वैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमने वो पोएम आपको यूनिट नंबर 1 में दे रखी है। काफ़ी लंबी पोएम थी, तो वो आपकी 10th में भी काम आएगी, 11th रिडॉक्स में काम आएगी, 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आएगी। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो वहाँ भी वो आपके काम आने वाली। लेकिन अब मैं इस चैप्टर में एक छोटी सी कर दूंगा उसी चीज़ को। अगर आपको डिटेल में चलना है तो आप वहाँ से लर्न कर लीजिएगा, वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी यहाँ पर मैं छोटी सी लेके चलता हूँ, ठीक है। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, पहले उसको नोट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग फिर सारी केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करते चले जाएंगे अपन लोग। तो ये है आपके पास लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। वहाँ कैल्शियम ऊपर है, यहाँ सोडियम ऊपर रखा है, ठीक है ना, वो मैं वहाँ बता चुका हूँ। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ठीक है। इसको लर्न करने की ट्रिक, लेके नाम कान्हा मांगे आलिया जान, ठीक है। कुछ होगा, ये वैसे एक ट्रिक है आपका। आलिया किसी का नाम है, कान्हा भी किसी का नाम है, वो आलिया जैसी जान को मांग रहा है। फिर क्या कह रहा है, सुनो प्रभु हाय कॉपर हग आज पिटेंगे और, ठीक है। मीन्स कान्हा ने किसका नाम लिया, आलिया का, जान का। फिर क्या बोला, सुनो प्रभु, फिर हाय कॉपर हग आज पिटेंगे और। हग मीन्स गले लगना, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको नाम बता दे रहा हूं जो आपके लिए टफ है। ये टिन है, पीवी लेड होता है आपका, एचजी जो है वो आपका मरकरी होता है बेटा, बाकी सीयू कॉपर जानते ही हो, एजी है सिल्वर, पीटी है प्लेटिनम, एयू होता है आपका गोल्ड, ठीक है। तो यह समझने की कोशिश कीजिएगा। इस कविता के अकॉर्डिंग ही मैं सारी की सारी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी खत्म कर दूंगा। तो आप समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए। सबका अपना ट्रेंड अलग है, लोग अलग अलग तरीके से पोएम देते हैं, बट अपना ट्रेंड सबसे अलग रहता है। कोई ऐसी दे तो हमें बता देना हम और तरीके की दे देंगे, कोई वैसी दे तो बता देना हम और तीसरे तरह की दे देंगे। तो अपने पास तो ढेर सारी, एक ही चीज़ की कई सारी पोएम है और हर चीज़ की पोएम है, ठीक है। तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं मेरे लिए। आप जिसके लिए बोलेंगे मैं उसके लिए पोएम बनाने के लिए तैयार रहूँगा, ठीक है। तो ये पोएम है बेटा, यहाँ से लर्न कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बात करते हैं पहली केमिकल प्रॉपर्टी की। चलिएगा, पहली केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स, थोड़ा बड़ा लिखे ना, विद ऑक्सीजन, या बोल सकते हो आप एयर, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन या आपका एयर, ठीक है। तो एयर का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, ओके। क्या होता है आपका, ऑक्सीजन O2। तो अगर हम बात करें इसकी जनरल बात कर लें तो हम बोल सकते हैं मेटल रिएक्शन करेगा किससे, ऑक्सीजन से, या सिंपली किससे होगी, आएगी ऑक्सीजन आपकी एयर से। क्या बनेगा यहाँ पे, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। ये जनरल रिएक्शन हो जाती है आपकी। अब पीछे में बता चुका, फिर एक बार बात कर रहे हैं। मेटल के ऑक्साइड नेचर में होते हैं बेटा बेसिक के, कैसे होते हैं, बेसिक नेचर। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक नेचर के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक दो बात लिखे दे रहा हूँ, उसके बाद रिएक्शन पे चलेंगे। पहली बात, मेटल ऑक्साइड
आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, दूसरी बात, ड्यू टू बेसिक नेचर दे कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू। ठीक है, रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इनके सॉल्यूशन ब्लू में। ठीक है, रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू। बात क्लियर हो गई होगी, तो सॉल्यूशन लिख दो, अच्छी बात है, इनटू ब्लू। ओके, ये तो दो बात हो गई। अब अपन लोग ढेर सारे रिएक्शन पढ़ते हैं इस पोएम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कोई से भी एलिमेंट ले लो, मान लीजिए मैंने पोटेशियम ले लिया, K प्लस O2 गिव्स दैट K2O। बेटा याद रखना, ठीक है, पोटेशियम की वैलेंसी होती है आपकी +1, सोडियम की +1, कैल्शियम की +2, मैग्नीशियम की +2, एल्युमिनियम की +3, जिंक की +2। ठीक है, हाइड्रोजन की +1, कॉपर की +2, मरकरी +2, सिल्वर +1, प्लेटिनम +2, गोल्ड +1 +2 दोनों बनाता है। टिन भी +2 +4 कुछ ही बनाता है, पी भी +2 बनाता है, ये +2 भी बनाता है, +4 भी बनाता है, ये +1 बनाता है। तो जनरली हम लेके चल रहे हैं, आपको क्या ये कुछ ऊपर के याद रखने हैं। ठीक है, जैसे जिंक हो गया, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। ठीक है, और आपका आयरन नहीं है, यहाँ पे लेवल बना देते हैं, लेके और का नाम तो यहाँ पे लिख देना जान। फिर सुनो, यहाँ पे F और डाल लेना, ये +2 भी बनाता है आपका, +3 भी बनाता है। ठीक है, फिर लो एक और एलिमेंट बढ़ा दिया मैंने। ओके, क्या है आपका, लेके नाम काना मांगे आलिया जान, फिर सुनो प्रभु। ओके, तो एक और चीज बढ़ा दी मैंने आपकी, तो ये फिर भी डाल लेना यहाँ पे। तो देखो ये आपका क्या है, पोटेशियम। ठीक है, ये कहाँ से आया आपका, ऑक्सीजन एयर से, क्या बन गया, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, पूरा आपका लेना, जो कि कैसा है, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, कौन सी चीज सॉल्युबल है, कौन सी चीज इनसॉल्युबल है। ठीक है, दूसरी बात, तो ये नॉर्मल जनरल रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी चीज की नीड नहीं होती। दूसरा आपका सोडियम ले लिया, इसको भी खुले में रखा, ऑक्सीजन से आसानी से रिएक्शन करेगा, क्या बना लिया, Na2 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी कैसा होता है आपका, सॉल्युबल होता है वाटर में। जो वाटर में सॉल्युबल ऑक्साइड होते हैं, वो वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, जो कैसे होते हैं, एल्कलाइन नेचर के होते हैं। तो उसकी भी बात कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा अगले की, तो ये तो चीज समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, ये सब दोनों कहानी कहाँ मैंने बताई थी आपकी, जनरल हो जाती है, यानी कि एट रूम टेम्परेचर। तो मैं यहाँ कहीं लिखे दे रहा हूँ एट, क्योंकि यहाँ पर भी एक कविता देनी है मुझे नई, रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पर जाती है। अब क्या होगा बेटा, कुछ मेटल बदतमीज होंगे जो रूम टेम्परेचर पर सेटिंग नहीं कर पाएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो क्या करना पड़ेगा, उनको थोड़ा हीट करिएगा, तो उनको थोड़ा गर्मी देते हैं अपन लोग। जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या है, इनको थोड़ी सी आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ये रिएक्शन करेंगे। तो मैग्नीशियम को ले लेते हैं अपन लोग, थर्ड एग्जांपल। मैग्नीशियम को हीट किया, और ये मैंने बताया पहले ही, मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो व्हाइट कलर का पाउडर बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कर लीजिए रिएक्शन को। ठीक है, ये आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई। ये भी मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आपका कैसा होता है बेटा, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर कुछ हीट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए हम हीट देते हैं, क्या देते हैं, हीट रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, हीट रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो हम बोल सकते हैं अगर हीट की नीड है तो जो मैग्नीशियम होगा बेटा, वो पोटेशियम और कैल्शियम से कैसा होगा आपका, लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, कैसा होगा आपका, लेस रिएक्टिव होगा। और हम बस सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो मैग्नीशियम होगा वो थोड़ा सा लेस सॉल्युबल होगा। बात क्लियर हो गई होगी आपके यहाँ तक। ठीक है ना, तो ये बेसिक नेचर के थे आपके, यहां पर लिख लीजिए बेसिक इन नेचर। ठीक है, ये तीनों आपके बेसिक नेचर के हैं। तो ये भी क्या करेगा आपका, रेड लिटमस को ब्लू में लेके जाएगा। ठीक है, चलो साफ करें इसको। फोर्थ रिएक्शन देखिए, कुछ ऐसे जो दोनों नेचर शो करेंगे बेटा। ठीक है, तो कुछ ऐसे बदतमीज भी इस दुनिया में पड़े हुए हैं जो दोनों टाइप के नेचर शो करते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं इसको साफ कर रहा हूं। ओके, देखिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, फोर्थ में मैं पॉइंट बना के लिखे दे रहा हूं थोड़ा सा।
some metal reacts with oxygen to form amphoteric oxide, means which shows both acidic as well as basic nature, means all those oxides which shows both एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिएगा इसमें। बेटा दो एग्जाम्पल प्यारे प्यारे हैं और क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको इंपोर्टेंट डाल लेना। पहला Al2O3, दूसरा ZNO। मेरी बात पे यार ध्यान करिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला। अगर ये ऑक्साइड की बात करेगा तो क्वेश्चन यहाँ से देगा आपका। फिर सुन लीजिए एक बार, ऑक्साइड की बात करेगा तो क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है Al2O3 और ZNO से। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ, वो चीज याद रखिएगा हमेशा। ओके, ठलुई ज़्यादा करनी नहीं है, पढ़ाई से मतलब रखना है और जो चीज़ इंपॉर्टेंट बताते हैं उसको इंपॉर्टेंट लगाते जाइए। ठीक है ना, चलिए देखिएगा। पहले बात करते हैं इसकी दोनों प्रॉपर्टी की। ठीक है बहन, एसिडिक नेचर कब शो करेगा, तो अगर ये एसिडिक है तो इसकी किसी बेस से रिएक्शन करवा दो साहब। Al2O3 प्लस NaOH, ये बेस है आपका। ठीक है, अब रिएक्शन देखिएगा जरा। यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो होती है NaAlO2 प्लस कुछ बाहर होएगा, हाँ H2। ठीक है, देखो क्या हुआ भाई, रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या, 2 लगा दिए 4, H2 निकलेगा। सॉरी, किसी भी एसिड की रिएक्शन जब बेस से करवाते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया आपका सॉल्ट, इसका नाम है सोडियम एल्मुनेट, सोडियम एल्मुनेट। ठीक है, अब बैलेंस देखिए, है रिएक्शन क्या, हाँ जी भाई बैलेंस्ड है क्या। देखो जरा, किसी भी एसिड की रिएक्शन किसी भी बेस के साथ करते हैं तो मेटल का सॉल्ट और वाटर रिलीज होता है। भाई सही था पहले पार्ट अपना, वाटर रिलीज होता है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वाटर ध्यान रखना। ठीक है, अब बैलेंस 2 दूनी 4 और 1 5, 2 और 3 5। ठीक है, हाँ बैलेंस है भाई। ओके, चलिएगा अब इसका बेसिक नेचर देखते हैं Al2O3 का। तो यहाँ पे एसिडिक नेचर है, कैसा नेचर है बेटा, एसिडिक नेचर। अब देखते हैं इसका बेसिक नेचर, तो किसी एसिड से रिएक्शन करवा दो। तो Al2O3 प्लस का HCl, ठीक है, क्या होएगा आपका AlCl3 प्लस का H2O, बैलेंस करिएगा 2 6 6 3H2O। एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट है, ये भी एल्युमिनियम का, ये क्या आपका एसिड। इस कंडीशन में ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका बेसिक नेचर की तरह। ठीक है, तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड है वो किसकी तरह बिहेव करेगा आपका बच्चा, वो बिहेव करेगा आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह। कैसे, इसको हीट करना है एल्युमिनियम को किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बन जाएगा Al2O3। सिमिलरली जिंक को हीट करना है ऑक्सीजन के साथ, क्या बन जाएगा आपका ZNO। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऊपर वाला एल्युमिनियम ऑक्साइड, नीचे वाला जिंक ऑक्साइड। ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर के हैं दोनों। ले लिया, चलो लीजिए जल्दी। ओके, तो बेटा यहां पर एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको हीट किया, ये बना, इसको स्ट्रॉन्ग हीट किया। ठीक है ना, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो जिंक है वो एल्युमिनियम से कैसा है, लेस रिएक्टिव। फिर भी हम बता दे रहे हैं, ऊपर से नीचे आओगे रिएक्टिविटी घट जाएगी। तो अगर हम बात करें सोडियम पोटेशियम में, पोटेशियम सोडियम में, तो पोटेशियम मोर रिएक्टिव है सोडियम से। मैग्नीशियम एल्युमिनियम में बात करें तो मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम जिंक में बात करें तो एल्युमिनियम मोर रिएक्टिव है किससे, जिंक से। जिंक और आयरन में बात करें तो जिंक का मोर रिएक्टिव किससे, आपका आयरन से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आयरन की रिएक्शन लिख रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो आयरन जो है, तो आयरन का पीस जो है वो ऑक्सीजन से डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता, तो फिर क्या करें,
तो आयरन के फिलिंग्स ले लो। फिलिंग्स में छोटे छोटे टुकड़े, हम पीछे बात कर चुके हैं फिलिंग्स की, तो फिर एक बार बता दे रहे। आयरन के फिलिंग्स क्या होते हैं? आयरन के छीलन यानी टुकड़े, छोटे छोटे पतले पतले टुकड़े आयरन के लीजिए और स्ट्रॉन्ग हीट कर दीजिए, क्या बना लेते हैं? आयरन थर्ड ऑक्साइड। तो कौन सा पॉइंट होगा ये देख लेना भाई, मैं 5th मान के चल रहा हूँ, शायद 50 होगा। मीन्स Fe react with oxygen only when strong heat, जब बहुत ज़्यादा हीट दें तभी रिएक्ट करता है, वो भी किसकी फॉर्म में? आयरन फिलिंग्स हों उसके पास जलने के लिए, ऑक्सीजन के पास। ठीक है, चलिए कैसे? आयरन लिया, रिएक्शन करवाई, कैसा हीट दिया? स्ट्रॉन्ग हीट दिया, क्या बन गया आपका? Fe3O4। ठीक है, ये बन गया आपका Fe3O4 बेटा। ये आपका जो है इसको अपन लोग बोलते हैं, ये पीछे बैलेंस कर चुके हैं चैप्टर 1 में, 2 2 या 4, ये बोलते हैं आपको इसको आयरन सेकंड कोमा थर्ड ऑक्साइड। इसमें आप थोड़े कंफ्यूज होंगे तो मैं इसको कंफ्यूजन खत्म कर दे रहा हूँ। आयरन के ऊपर मैंने देखिए +2 भी चार्ज लगाया, +3 भी लगाया, तो मैं इसको कैसे, ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, 2 ऑक्साइड का, कौन कौन से? FeO और आपका Fe2O3। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितना होगा? -2, तो ऑटोमेटिकली आयरन के पास कितना होगा बेटा? +2। कितना होगा? +2। यहाँ ऑक्सीजन के पास -2, ठीक है, तो समझिए टोटल कितना हो गया? -6। यहाँ पे 2 है तो कितना होना चाहिए बैलेंस करने के लिए? +6 यानी +6। तो 2 पे +6 है तो 1 पे कितना होगा आपका? 1 पे होगा आपका +3। ठीक है ना? तो आयरन सेकंड और आयरन थर्ड ऑक्साइड, बात क्लियर होगी ना? इस चीज को जरा समझने की कोशिश कीजिए। आयरन सेकंड कोमा थर्ड ऑक्साइड। सेम कंडीशन आपकी कॉपर के साथ है, कॉपर के साथ भी स्ट्रॉन्ग हीट ही होता है, उसके बाद ही रिएक्ट करता है। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स दैट CuO, बैलेंस करिएगा 2 2। कॉपर ऑक्साइड या कॉपर सेकंड ऑक्साइड, यहाँ पे इसके ऊपर -2 होगा तो इसके ऊपर ऑटोमेटिक कितना होगा? +2 बैलेंस करने के लिए, तो कॉपर सेकंड ऑक्साइड। ठीक है, ये भी बेसिक नेचर का होता है। तो ये कुछ रिएक्शन थी। तो और हम यहाँ से रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें कि अगर इसकी हम पोएम सेट करें बेटा, तो इसकी पोएम क्या होगी आप लोग खुद बताइए। अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल, विद ऑक्सीजन, तो क्या होगा बताओ? तो होगा काना कहे मांगी आलिया जान, फिर क्यों आ गई औरत। तो जो चांदी, ये सिल्वर और गोल्ड होते हैं, ये तो रिएक्शन करते ही नहीं है किसी हाल में। ठीक है, तो इनको तो हमने रिएक्शन दिखाया नहीं है क्योंकि ये रिएक्शन करते ही नहीं है भाई। तो इसकी कविता सेट कर लो, काना इसको मैं उससे चेंज कर रहा हूं, थोड़ी सी देखना जरा। अब यहाँ पे काना मैंने इसको बोला, वहां पे मैंने काना इसको बोला था। काना, अरे भाई, काना कहे मांगी आलिया जान, फिर क्यों आगे औरत। मीन्स उसने मांगी थी आलिया जान और फिर उसके आगे कौन आ गई थी? ढेर सारी औरतें आ गई थी। तो ये आपका ऑर्डर है। सबसे आसानी से पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। मीन्स ये नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन कर लेंगे ऑक्सीजन के साथ। इसको हीट करना पड़ेगा, इसको भी हीट करना पड़ेगा। एल्युमिनियम जो है इसको भी हीट करना पड़ेगा, जिंक को स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ेगा, आयरन के टुकड़े बहुत ज़्यादा गर्मी से करने पड़ेंगे हीट, कॉपर ब्लिस्टर्स लेना पड़ेगा, काफ़ी हीट देना पड़ेगा, और सिल्वर गोल्ड आसानी से रिएक्शन नहीं करते। तो ये आपका ट्रेंड हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ढेर सारी कविताएं हैं और यही ट्रेंड जो मैं बता रहा हूँ, यही ट्रेंड आपका वाटर के साथ होगा। ठीक है, तो यही ऑर्डर आपका वाटर के साथ होने वाला है बेटा। इसको लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, इसको लिख लो, क्या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं वाटर के साथ। ठीक है, चलिए लिख लिया, साफ करें।
चलो भाई करते हैं। तो अब इसको लिखा रहने दे रहे हैं, उसको अपन लोग साफ कर दे रहे हैं। चलो उसको मत करिए साफ, रुकिए थोड़ी देर रुकिएगा, वहाँ पर एक खेल है इसलिए। चलो साफ कर रहे हैं इसको हम, ठीक है। तो देखो मेटल की रिएक्शन अब किसके साथ पढ़नी है हमें, वाटर के साथ। तो एक कविता और बताते हैं आपको इसी में से, मतलब कविता यही रहने वाली है, एक ट्रिक और दे रहे हैं आपको, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, विद वाटर मीन्स पानी H2O। देखो समझने की कोशिश करना, सॉरी। ये आपका क्या है, हाइड्रोजन। ये क्या आपका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने ही मेटल आपको नजर आ रहे हैं बेटा, फिर सुनिएगा। हाइड्रोजन ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी मेटल हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और वाटर में से क्या कर देंगे आपके डिस्प्लेस, बताइए किसको डिस्प्लेस कर देंगे वाटर में से, आपके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है। वाटर में से किसको डिस्प्लेस कर देंगे, हाइड्रोजन के, ठीक है। अब अगली चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ ऐसे होंगे जो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हॉट वाटर से रिएक्शन करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ना कोल्ड से करेंगे ना हॉट से करेंगे, फिर स्टीम से करेंगे। तो उसके लिए भी मैं ट्रेंड बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। कोल्ड और हॉट वाटर वाले जो भी होंगे वो आपके बेटा मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके साथ जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बात की बात है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे आपका। कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटल का हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दूसरा जो किससे करेंगे, स्टीम से करेंगे बेटा, वो मेटल का ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मेटल का ऑक्साइड, और आपकी H2 गैस रिलीज कर देंगे, ठीक है। वहाँ भी H2 गैस रिलीज होनी है, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और आपका हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी चाहें तो आप यहाँ पर भी लिख लीजिए, ओके, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देंगे। समझिएगा, कोल्ड वाटर हॉट वाटर से रिएक्शन करवाने वाले क्या बनाएंगे आपके मेटल का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और जो स्टीम से रिएक्शन करेंगे वो क्या बनाएंगे, मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जरा समझिएगा, ये कोल्ड से करेगा, कोल्ड से करेगा, हॉट से करेगा, हॉट से करेगा, हॉट से करेगा। ये ये जो आगे के हैं आपके वो किससे करेंगे, आपके स्टीम से रिएक्शन करेंगे, ठीक है। किससे रिएक्शन करेंगे, आपके स्टीम से रिएक्शन करेंगे। बात समझ में आ गई। ये आपका हॉट से करेगा और स्टीम से करेगा, दोनों से करेगा। ये आपका स्टीम से करेगा, स्टीम से करेगा, स्टीम से करेगा, आसानी से नहीं करेंगे आगे वाले। हॉट से करेगा, कोल्ड से ही कर जाएगा भाई, कोल्ड से ही कर जाएगा। और लिथियम ले लो, लेके ये भी ले लो, ये तो ठंडे से ही कर जाएगा भाई। ये सब किससे करेंगे, कोल्ड से। तो ये भी चाहो तो ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कैसे, आपके शुरुआत के 3 कोल्ड से करेंगे, 2 हॉट से करेंगे, आफ्टर दैट सारे किससे करेंगे, स्टीम से। कुछ ऐसे होंगे जो आसानी से करेंगे ही नहीं। चलिएगा जरा देखते हैं अब रिएक्शन। पहला ए टाइप मैं लिख दे रहा हूं, मेटल प्लस वाटर। कंडीशन कोल्ड भी हो सकता है आपका और हॉट भी हो सकता है। तब क्या होएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस मीन्स हाइड्रोजन। पूरा लिख रहे हैं तो पूरा ही लिखिएगा। दूसरा, जब स्टीम से रिएक्शन करेंगे बेटा तब बताइए आप क्या करेंगे, ये बोलो। जब स्टीम से रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, हमने भी बताया आपको, मेटल प्लस स्टीम क्या देंगे आपको, मेटल के ऑक्साइड और क्या देंगे आपको, हाइड्रोजन, ठीक है साहब। चलिए तो इसको लिख लो, फिर मैं इसको साफ करूंगा, फिर मैं आपको रिएक्शन दूंगा, ठीक है। चलो साफ कर रहे हो इसको। तो हम बता चुके हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले होंगे वो वाटर से रिएक्शन करके क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हटा देंगे। ऐसे ही जब एसिड से रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट से, तब भी वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है ना। चलो पहला ट्रेंड, मेटल पोटेशियम ले लिया हमने प्लस वाटर ले लिया, कैसा है, कोल्ड। क्या बना, KOH प्लस H2 प्लस
हीट, याद करना रिएक्शन कैसी हुई, एक्जोथर्मिक। क्यों, हीट रिलीज हो रही है। यहाँ मजा आएगा, थोड़ा सा समझाएंगे अभी, ठीक है, समझने की कोशिश करना इस चीज को। पोटेशियम मेटल है ये, पोटेशियम, ठीक है। बैलेंस करो, कितना हुआ आपका, चलो हो गया बैलेंस, कितना क्या हुआ, 2 2 4 हो गया बैलेंस, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब समझिए एस सोडियम का लिख लें, उसके बाद दोनों को समझा देंगे सर, ठीक है। सोडियम प्लस गिव्स दैट, यहाँ पे भी आपका हीट रिलीज होता है। ये भी कौन सा टाइप है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। देखो अब समझो, ये भी कोल्ड है आपका। अब बेटा समझने की कोशिश करना यार इस चीज को। ये जो हीट है ना, ये जो हीट रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो हम बोल सकते हैं कि ये पोटेशियम की रिएक्शन और सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ बहुत ही ज़्यादा विगोरस होती है, तीव्र होती है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। और ये जो हीट रिलीज हो रही है बेटा, वो इस हाइड्रोजन गैस को बर्न करने में पर्याप्त है। तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस जब बर्न होता है तब कौन सा साउंड प्रोड्यूस करती है, पॉप साउंड। कौन सा बेटा, पटाखे वाली आवाज, पॉप साउंड। बर्न हाइड्रोजन, लिखे दे रहा हूं, प्रोड्यूस्ड पॉप साउंड, चटर पटर है। चलिए, तो ये हीट इतनी पर्याप्त मात्रा में रिलीज होती है कि इस हाइड्रोजन में क्या लगा देती है, आग जला देती है चटर पटर के साथ। तो हम बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन काफी तेज है। मीन्स किस नेचर की होंगी आपकी, एक्जोथर्मिक नेचर की, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब भी हम पोटेशियम को और सोडियम को वाटर में डालेंगे तो क्या लगेगी, आग लग जाएगी। खुले में छोड़ दें मॉइस्चर में तो क्या होगी, आग लग जाएगी। यही कारण है कि हम पोटेशियम को और सोडियम को कैप्ट करते हैं इमर्ज्ड करके। तो हम कहाँ, अगर हम यहां पर लिख दें, लिखे दे रहे हैं हम यहां पर, ठीक है, ड्यू टू हाईली रिएक्टिव नेचर ऑफ पोटेशियम कॉमा सोडियम, ड्यू टू हाई रिएक्टिव नेचर ऑफ पोटेशियम सोडियम, दे आर केप्ट इमर्ज्ड, स्पेलिंग चेक कर लेना, इमर्ज्ड मीन्स डूबा हुआ, इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, ठीक है। केरोसिन ऑयल में रखते हैं जिससे ये एयर या मॉइस्चर कांटेक्ट में ना आए। अगर आ जाएंगे तो क्या होगा, जल्दी से इनमें आग लग जाएगी, धुआं हो जाएगा, जलवा हो जाएगा भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे देंगे, ठीक है। लिख लीजिए, फिर आगे थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तीसरी रिएक्शन की। चलिए साफ करें इसको। तो उसके बाद अगला आता है आपका मैग्नीशियम, ठीक है। कैल्शियम भी जो होता है आपका, चलो लो कैल्शियम के बारे में भी बता दें, चलो ठीक है। हाँ, तो थर्ड रिएक्शन हो गई आपकी कैल्शियम Ca ऑल्सो रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तो ये हो गया आपका कैल्शियम प्लस H2O गिव्स दैट CaOH का होल ट्वाइस प्लस का H2, बैलेंस्ड हो गई आपकी। नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब बेटा यहां पर एक बात समझ में आती है, तो आप कहोगे सर, नीचे दिखाई दे रहा है सर, अगर मैग्नीशियम और पोटेशियम जब जल के आग लग रही है सॉल्यूशन में रिएक्शन के दौरान, तो इसमें भी होगा। तो बेटा हम आपको बता दें, इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टाइप तो है, लेकिन इसमें इतनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज नहीं होती जिससे ये जो हाइड्रोजन गैस है उसमें बर्निंग हो सके, ठीक है। फिर रिमेंबर करिएगा, कैल्शियम की रिएक्शन जब वाटर से करते हैं तो इतनी मच अमाउंट ऑफ हीट रिलीज नहीं होती जिससे इस हाइड्रोजन में रिएक्शन के दौरान आग लग सके, ठीक है। तो यहाँ पर बर्निंग का कोई भी रूल नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर इस दोनों रिएक्शन की तरह आग लगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिटिल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, बट यहाँ पर हाईली अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ आपका मैग्नीशियम की, जरा समझने की कोशिश कीजिए। तो मैग्नीशियम बेटा स्टीम से ही मैंने बताया रिएक्शन कर लेता है आपका, और हॉट वाटर से, कोल्ड वाटर से नहीं करेगा मैग्नीशियम रिएक्शन। तो कैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन होगी, दो तरीके से मैग्नीशियम रिएक्शन देगा, ठीक है। तो ये फोर्थ टाइप है, सर 4 रिएक्शन है। तो मैग्नीशियम की जब हम रिएक्शन करवाई किससे, वाटर से, कैसा है आपका, हॉट वाटर, तब इसने दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
और आपका H2। तो ये मैं उसी कंडीशन में करवा रहा हूँ रिएक्शन जो ऑर्डर लिया था अपन लोगों ने, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोल देते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही बोल देते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही बोल देते हैं, बेसिक नेचर का होता है, एंटासिड की तरह काम किया जाता है, ठीक है। तो मैं बहुत सी चीजें बोलता रहता हूँ, जरा सुनते रहिएगा मुझको अच्छे से, काफी कुछ आपको इंपोर्टेंट मिलेगा। अब हम बात करेंगे मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे करवाएंगे, स्टीम से। तो आज यही 2 रिएक्शन रखेंगे, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे और रिएक्शंस की थी। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने किससे करवाई, स्टीम से। तब क्या बनेगा मेरा, मैंने बता दिया आपको, तब ये वाली रिएक्शन होगी आपकी फॉलो। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस का आपका हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, रिएक्शन बैलेंस्ड है, यस आपके रिएक्शन बैलेंस्ड है बेटा। तो इस कंडीशन में व्हाइट कलर का एस बन जाएगा मैग्नीशियम का, तो वो कैसा होगा आपका, व्हाइट इन कलर होगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी। तो अगर हम बात कर लें कि सोडियम की तरह, पोटेशियम की तरह, कैल्शियम की तरह मैग्नीशियम रिएक्ट करता कोल्ड वाटर से, नहीं करता। किससे करता, हॉट वाटर से और स्टीम से। उसके बाद जो आपका था पोइम में, काना कहे मांगी आलिया, ठीक है। अब एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम भी जो आपका है वो किससे रिएक्शन करेगा, स्टीम से रिएक्शन करेगा। किससे रिएक्शन करेगा बेटा, आपका स्टीम से रिएक्शन करेगा। स्टीम या सफिक्स में आप यहाँ पर ऐसे जी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका Al2O3 प्लस H2 रिलीज हो जाएगी, बैलेंस कर दीजिएगा 2 और 3 से N2 कर दिया 3H2, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। रिएक्शन में याद रखिएगा, कंपाउंड बनाना अगर सीखेंगे आप तभी आपको रिएक्शन करना आएगा, कंपाउंड बनाना नहीं सीखे तो आप लुल्ल हैं। क्लास 9 में आपने तफरी मारी। अगर हम Al2O3 की बात करें, यही क्यों बनता है तो आपको पता होना चाहिए। Al के ऊपर +3 चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे। एल्युमिनियम के 2 आते थे और ऑक्सीजन के 3 आते थे, तो कंपाउंड यहाँ से बनता था। क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे आप। वैसे मैं पीछे एक वीडियो में सिखा चुका हूँ जहाँ पर मैंने लिखवाया आपको, अगर आपको सर्च करना है तो सर्च करिएगा, ट्रिक टू लर्न एटॉमिक नंबर, चार्ज एंड कैसे कंपाउंड बनते हैं वो, ठीक है। तो मैं कविता भी दी है आपको, ये भी बताना सिखाया। तो काना कहे मांगी आलिया जान। अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक भी ऐसे रिएक्शन देगा आपका, स्टीम से रिएक्शन करेगा। अब मैं गैस ही लिख दे रहा हूं, क्या बनाएगा, ZnO प्लस का H2, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है आपकी। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका आयरन, Fe प्लस का H2O। यहां पे भी मैं आपको गैस लिख दे रहा हूं, नीचे दिखाई दे रहा है क्या, देखिए जरा नीचे, हाँ अभी तक तो नजर आ रहा है। तो ये वाली रिएक्शन भी मैं इधर ही लिखे दे रहा हूं। तो यहाँ पर फिर से वही बनेगा आपका Fe3O4, ठीक है। क्या बनेगा, Fe3O4। तो इसका नाम आपको पता ही है, आयरन 2nd, 3rd ऑक्साइड प्लस H2, तो 3 हो गया, आयरन बैलेंस्ड हो गया। और ऑक्सीजन बैलेंस करना था 4 और यहाँ पर 4H2। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया होगा, ठीक है। कॉपर की बात करें तो कॉपर का भी यही ट्रेंड रहने वाला है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। तो अगर हम कॉपर का ट्रेंड की बात करें तो देखो हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ, कॉपर कहाँ है, नीचे। तो अगर हम ये लिखें Cu प्लस का H2O, चाहे कितना भी व्यवस्था कर लेना, यहाँ लिख देना नो रिएक्शन, ठीक है। Au प्लस का H2O, ये भी हाइड्रोजन से नीचे है, नो रिएक्शन। तो ये जो है वो हाइड्रोजन से, मतलब वाटर में से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा क्या होगा, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ऐसे क्यों हो रहा है बेटा। तो अगर मैं साफ करके थोड़ा डिटेल में लेके चलूँ आपको, तो समझने की कोशिश कीजिए। डिटेल की बात तो ऐसी रहती है, अपन लोग डिटेल में ही बात करते हैं ज़्यादातर। तो देखो क्या लिया हमने, मान लीजिए एक रिएक्शन ले ली छोटी सी, सोडियम लिया प्लस H2O लिया बेटा, ठीक है। अब समझने की कोशिश किया, सोडियम जब रिएक्शन करेगा तो एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वाटर के पास H प्लस OH माइनस है, तो इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा। और हाइड्रोजन किस फॉर्म में चला जाएगा आपका, H2 फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। और ये जो चार्ज आया वो किससे रिएक्शन कर लेगा, इससे क्या बनाया आपका NaOH, क्या बना आपका NaOH, और क्या निकल गया आपका हाइड्रोजन गैस। अपन लोगों ने बैलेंस करा था इसको, ठीक है, बैलेंस करिए। तो यहां पर कितने H निकल के आएंगे आपके,
2H, तो यहाँ पे कितने सोडियम लिए 2, तो यहाँ पे 2 सोडियम होंगे। तब 2 सोडियम होंगे तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2, तो 2H प्लस इलेक्ट्रॉन खा के किस में चले जाएंगे आपके H2 में, और क्या बन जाएगा आपका NaOH। तो यही आपको रीजन लिखना है कि ये ऐसा इसलिए होता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल होते हैं, क्योंकि बेटा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, और जब आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होएगा उनका हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, और हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन लेगा तुरंत किस में रिड्यूस हो जाएगा आपका H2 मॉलिक्यूल में। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल हैं वो क्या करते हैं आपके वाटर में से हाइड्रोजन को रिलीज कर देते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। जबकि जो हाइड्रोजन के नीचे थे कॉपर गोल्ड वगैरह या सिल्वर वगैरह या मरकरी वगैरह, वो ऐसा नहीं कर पाते, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाते। जब आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाओगे तो H प्लस को क्या मिलेगा बताओ, नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा, और जब कुछ नहीं मिलेगा वो तो सॉल्यूशन में डिस्प्लेस हो पाएगा क्या, H2 बना पाएगा क्या, नहीं बना पाएगा, तो नहीं डिस्प्लेस होएगा भाई। तो ये वाली रिएक्शन आपकी आसानी से नहीं होंगी, तो ये रिएक्शन आपकी नहीं होंगी। जबकि कुछ होंगे स्टीम से रिएक्शन करेंगे, कुछ होंगे आपके वो किससे रिएक्शन करेंगे, कोल्ड वाटर से, कुछ होंगे वार्म वाटर से यानी हॉट वाटर से करेंगे। तो ये 2 आपको प्रॉपर्टी बता दें, फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट जो 4 प्रॉपर्टी है बेटा आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, एसिड के साथ रिएक्शन, और एक डिस्प्लेसमेंट टाइप के रिएक्शन बताएंगे, यानी हाई रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा, और आपका एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन। तो 4 रिएक्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। बस क्या है, आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए। मैं आपको पोएम देता हूं तो जिससे आप लोगों को लर्न करने में हेल्प हो जाए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, टेंशन फ्री रहिए।